केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर खेलो इंडिया के माध्यम से नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हुए थे, जहां पर उनके द्वारा टेबल टेनिस और वेट लिफ्टिंग एकेडमी की शुरुआत की गई। साथ में उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के चुनाव में मिली जीत को लेकर कहा कि केंद्र और प्रदेश की नीतियों को स्वीकार किया है और विपक्ष अपनी नाकामियों को भी बरकरार रखे हुए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया के तहत अलग अलग स्तर पर आयोजन किया जा रहा है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने अलग मुहिम शुरू की और खेलो इंडिया के माध्यम से खिलाड़ियों को लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि युवा व्यवस्था से ही खिलाड़ी तैयार किए जा रहे हैं, उसी कड़ी में यहां सुविधा दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी मुझे दी है, जिसका मैं आभारी हूं और आज केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की नीतियों का जनता ने समर्थन किया है। धर्मशाला से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी के रूप में चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी दी। मोदी जी की लोकप्रियता, मोदी जी का काम, कहीं ना कहीं विकास, गरीब कल्याणकारी योजनाएं और आपदा के समय जो प्रबंधन, उसको लेकर जनता के बीच में जो मोदी जी की छवि का, मोदी मैजिक का हमें लाभ मिला। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने गुंडा अपराधी माफियों के खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई की और कानून व्यवस्था में जो सुधार लाए, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, वैक्सीनेशन से लेकर राशन तक 2-2 बार देने का काम भी किया। ये अपने आप में जनता में एक चर्चा का विषय बना हुआ था और जनता ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया है। मुझे अवसर मिला सह प्रभारी के नाते, मैं धन्यवादी हूं, क्योंकि इतने बड़े राज्य में चुनाव लड़ाना अपने आप में बहुत चुनौतियां भरा भी होता है, जहां एक और बहुत कुछ सीखने को मिला। वहीं पहले जम्मू कश्मीर के प्रभारी के नाते, चुनाव प्रभारी के नाते, और अब उत्तर प्रदेश में चुनाव सह प्रभारी के नाते ये दोनों जीत पार्टी के पक्ष में लाकर खड़ा कर पाया हूँ। मैं धन्यवादी हूँ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का। दुनिया भर में भारत के इलेक्शन कमीशन की तारीफ होती है कि 550 से ज़्यादा लोकसभा क्षेत्रों में और हज़ारों विधानसभाओं में जब भी चुनाव होते हैं, ईवीएम की प्रक्रिया ऐसी है कि उसको स्थापित करने से पहले भी सिग्नेचर होते हैं, वोटिंग होने से पहले चेक करवाई जाती है, वोटिंग पूरी होने के बाद उसको सील किया जाता है, फिर उसके डब्बे को सील किया जाता है, फिर जिस स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है उसकी खिड़कियों, उसके दरवाजे को भी सील किया जाता है और ये सभी राजनीतिक दलों के सामने किया जाता है। जब इतनी सील होगी उसमें कौन हेरा फेरी कर सकता है। बात यह है कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा, जिन्होंने 2014, 2017, 2019, 2022 4 चुनाव लगातार हारे। जनता ने इनको नकारा है और इन्होंने इस बात को स्वीकारा नहीं है और इसलिए बार बार ये लोग हार रहे हैं। ये अपनी खामियां, अपनी कमियां, अपने भ्रष्टाचार, अपने अपराधियों को संरक्षण को लेकर अभी भी जागरूक नहीं हो रहे, इसलिए जनता बार बार इनको हरा रही है। इस तरह से 4 राज्यों में 5 साल शानदार सरकार चलाने के बाद हम वापस सत्ता में आए। हिमाचल प्रदेश में भी हम वापस सत्ता में। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शून्य मंदिर, सोलन, या कॉल करें 9816130423 9625682430।